बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में इस वक्त ऑलमोस्ट 61 मिलियन पीपल जो हैं वो सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो इंटरनेट यूज़र्स हैं उनमें से अक्सर सिर्फ अपनी सेहत ख़राब करने के लिए नेट यूज़ कर रहे हैं। बट देयर आर पीपल जो उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं, जैसे नन अदर देन, थैंक यू सो मच जुनैद भाई। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। इट्स एन ऑनर। जुनैद भाई, आपको देखकर एक सवाल मेरे जहन में हमेशा से आता है। आपकी लाइफ स्टोरी, आपके फादर का बिज़नेस बर्बाद हो गया। फादर का नहीं, दादा का था। कोल वाला दादा का था, और फिर वो फादर तक आया नहीं, क्योंकि वो कोल बिजनेस में जो हमारे सबसे बड़े जो बायर थे वो रेलवे था, और फिर सुई गैस जब कमर्शलाइज हो गई तो फिर कोल का यूजेज कम हुआ, तो फिर वहाँ से एक धचका वो था, और फिर उसके बाद कुछ फैमिली की जो होती हैं हमारे यहाँ सिचुएशन। आपने रोड साइड स्टॉल पे वेटर का काम भी किया? नहीं, एक रेस्टोरेंट था, वहाँ पे मैंने डिफरेंट रोल्स थे। वेटर भी बना, कोल्ड ड्रिंक का बारटेंडर भी बना, आइसक्रीम भी निकाल के दी लोगों को। उसमें एक मेरी ही स्कूल की एक फ्रेंड थी जो मुझे बड़ी पसंद थी, उनकी यूनिवर्सिटी की फेयरवेल थी, और चूँकि फेयरवेल थी तो 300 लोग आए हुए थे, बहुत रश था, तो मेरी ड्यूटी आइसक्रीम, मतलब मैं सारे ही काम किए सिवाय कुकिंग के। मुझे कुकिंग नहीं आती थी। महबूब की शादी में कुर्सियां लगाने का तो सुना वो था। उस तरह, हाँ, तो महबूब को आइसक्रीम भी निकाल के दी, और उसने मुझसे पूछा कि तुम जुनैद हो? मैंने बोला मैडम फ्लेवर बताएं, मैंगो दूँ या पिस्ता दूँ? क्योंकि उसका वो आइसक्रीम निकालने का जो प्रोसेस है ना, वो भी बड़ा ख़तरनाक होता है। वो उसको आप वो जो स्कूप होता है ना, वो गर्म पानी आपने एक साथ रखा होता है, क्योंकि आइसक्रीम हो रही होती है बर्फ़, चट्टान जैसी, वो स्कूप में आती नहीं है, तो आपने गर्म पानी में स्कूप को डिप करना होता है, फिर वो आराम से निकलती है, जैसे आप एडवर्टिजमेंट्स में देखते हैं, आराम से जो आती है स्लो मो में। तो अब 300 बंदा खड़ा है और आइसक्रीम के पीछे पागल है ये कौम, और समर्स से, और मैं गर्म पानी मेरा बार बार ख़त्म हो रहा है डिप कर करके, और मुझसे निकल नहीं रही, रश लगा हुआ है। सो वो एक था एक्सपीरियंस। बर्गर भी बड़े फ्लिप किए, कराची में ही किए, लोग अमेरिका जाके कर रहे हैं, मैंने तो यहीं किए। जुनैद पे जब किसी मिडिल क्लास, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं, ऑलमोस्ट सारे मिडिल क्लास वाले ही हैं, कोई लोअर मिडिल क्लास वाले हैं। हम लोगों की लाइफ में जब इस तरह की सिचुएशंस आती हैं तो हम कोई जॉब ढूंढने भागते हैं, हम कोई दुकान पे काम पकड़ने भागते हैं। आप इतने अनकन्वेंशनल बिजनेस की तरफ कैसे आ गए सोशल मीडिया? लेकिन अच्छा, इसमें ये एक पूरी जर्नी थी। ऐसा नहीं था कि मैं बिल्कुल कोई छोटा मोटा काम करता और अचानक यहाँ आ गया। ये एक पूरा प्रोसेस था। इस प्रोसेस को आप कह लें 12 से 15 साल लगे शेप अप होने में, राइट। सो जो आप अभी पहला सवाल कर रहे थे, ये 2001 की बात थी जब मैं फर्स्ट ईयर में था, और सोशल मीडिया मैंने स्टार्ट किया 2012 से। तो ये इसमें काफ़ी अच्छा खासा गैप था। अब बीच में अच्छा टाइम भी आया, अच्छी इनकम भी हुई, और फिर एक सेंस ऑफ ह्यूमर, तो ज़ाहिर है वो जब ज़िंदगी में बहुत मुश्किल, कराची और हैदराबाद में वैसे भी अच्छा हो ही जाता है। हाँ, वैसे भी हो जाता है। आपकी दोस्त यार ऐसे ही होते हैं, वो अगर आपका सेंस ऑफ ह्यूमर ऊपर है तभी आप बचे हुए, वरना लोग रिकॉर्ड ले लेके ही आपकी बजा देंगे ना। तो वो एक बहुत ज़रूरी कारामद टूल है कराची और हैदराबाद में, इवन पंजाब में भी, गुजरांवाला वगैरह में, फैसलाबाद में। एनीवे, तो वो एक चीज़ थी। फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता स्टैंड अप कॉमेडी स्टार्ट की यहाँ पे। कुछ स्पेसेस होती थी। अब मुझे बड़ी हैरत होती है कि हम देखें, जो पीछे जाती है ना कौमें या मुल्क, वो ओवरनाइट नहीं होता, वो एक स्लो प्रोसेस होता है, और स्लो प्रोसेस में ना आपको चीज़ें नज़र नहीं आ रही होती कि एकदम जो है ना, आप जैसे कि नील डीग्रास टाइसन कहते हैं ना कि एक स्लोप से आप नीचे जा रहे हैं, नीचे आहिस्ता आहिस्ता एक पॉइंट आता है, आपको अगली हिल दिखती नहीं, क्योंकि अब आप बहुत नीचे आ चुके हैं। सो मुझे बड़ी हैरत होती है सोच के कि 10 साल पहले, 11 साल पहले, जिन कैफ़ेज़ में जाके मैं ओपन माइक होस्ट करता था, खुद कॉमेडी करता था, वहाँ म्यूज़िक के बैंड्स आते थे, आज इतने बड़े कराची में आपको लाइव म्यूज़िक कहीं नहीं मिलता, सिवाय अंकल आंटी वाले रेस्टोरेंट पे, जहाँ पे वो हारमोनियम लेके बैठ के और वो कुमार सानू गा रहे होते हैं, वो लाइव म्यूज़िक मिलता है। एक बात मुझे, सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई। आपकी लाइफ को देखकर और बहुत सारे लोगों की लाइफ को देखकर, एक बंदा, हमारे यहाँ हर बंदा ब्रेड विनर बनने की दौड़ में लगा हुआ है। हाँ, आर्ट हमेशा ऐसी जगहों पर फ्लरिश करता है जहाँ पर बेसिक नीड पूरी हो रही हो। सही बात है। एक बंदा सुबह काम पे निकला, रात 10 बजे ख्वार जलील होकर पहुँचा थोड़े से पैसे लेकर,
ना उसका दिल चाहेगा म्यूज़िक सुनने का, उसने सोकर सुबह उठ के फिर दुकान पे जाना है या काम पे जाना है। सो आर्ट कैसे फ्लरिश करे? महंगाई बढ़ती जा रही है, मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, चीज़ें मुश्किल से मुश्किल होती जा रही हैं। वो बात तो सही है आपकी, मगर ये तो बड़ा लेटर स्टेज है ना कि एक आदमी अगर काम कर रहा है, देखें किसी भी कोई भी इंडस्ट्री उठा लें आप, उसमें देयर इज़ नो डाउट कि टैलेंट बहुत है हमारे यहाँ, मगर वो टैलेंट कन्वर्ट नहीं हो रहा इन टर्म्स ऑफ कॉमर्स। खाली आर्टिस्ट के लिए ना खाली आर्ट ही, कॉमर्स भी ज़रूरी है। ठीक है, अगर मैं 4 वीडियोस में अच्छी अच्छी बातें कर रहा हूँ तो 5वीं में ये मग भी बेच रहा हूँ, क्योंकि भाई अभी आप कैमरा लगाने से पहले मैं आपको बता रहा था 36,000 रुपये बिल आया कि इलेक्ट्रिक का, कहाँ से भरूँगा मैं? अच्छी अच्छी बातों से पेट नहीं भरता। आपको ये भी करना था। अब मौके इतने नहीं हैं। मेरे जितने म्यूजिशियन दोस्त हैं, जितने, कोई एड एजेंसी में है, कोई ग्राफिक डिज़ाइनर है, वो हर काम कर रहे हैं सिवाय म्यूज़िक के, क्योंकि म्यूज़िक में पैसे ही नहीं है। रिकॉर्ड लेबल है ही नहीं हमारे मुल्क में, सोचें कोई रिकॉर्ड लेबल मौजूद नहीं। बेशुमार काम है जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, और हालांकि बाहर, पाकिस्तान से बाहर हम जाते हैं या देखते हैं तो उस काम में लोग अच्छा खासा बना रहे हैं पैसे। बिल्कुल ऐसा ही है। अब देखिए ना, उसकी भी एक वजह है ना। अब हर चीज़ अब यहाँ पे बैन होने, अभी देखें, अभी दोस्त का मैसेज आया, टिकटॉक बैन हो गई, फिर बैन हो गई चौथी बार। मुझे ये समझ नहीं आता कि वो अनबैन किस बात पे होती है। अगर तो आपने कह दिया कि जी उसमें फहाशी है, ये अव्वल तो प्लेटफॉर्म का कसूर नहीं है, आपकी अवाम फहाश है, ये बात हम मानने को तैयार नहीं है। ठीक है, और जैसे डाकू के हाथ में पिस्तौल होती है, पुलिस वाले के भाई हाथ में आपके घर पिस्तौल में होती छुरी है, आप गाजर काट लो, बंदा काट लो, ये तो आपके ऊपर है ना। तो भाई यूट्यूब से बड़ी यूनिवर्सिटी दुनिया में नहीं है। ऑमलेट से लेके इलॉन मस्क का रॉकेट दोबारा कैसे आ रहा है सब सिखा रहे हैं, मगर अगर आपने उसमें नरगिसी कोफ्ते ही डालना है, समझ रहे हैं, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन, तो इसमें प्लेटफॉर्म का क्या कसूर है? तो लोगों पे है ना मसला। तो लोग तो आप बैन नहीं कर रहे ना, और आप कितनी चीज़ें बैन करोगे? आप नशे को नहीं रिहैबिलिटेट कर रहे, आप यहाँ से नशा बंद कर रहे हो, वहाँ से ले रहे हैं, आप वहाँ से बंद कर रहे हो, वहाँ से ले रहे हैं, आप उस बंदे को नहीं समझा रहे। अब मेरे पास 2 फ़ोन हैं, एक फ़ोन पाकिस्तान के टिकटॉक पे सेट हुआ हुआ है, एक यूके के टिकटॉक पे सेट हुआ हुआ है, जो कि मैं अक्सर अपने इंस्टाग्राम पे शेयर करता रहता हूँ। उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव प्लेटफॉर्म कोई नहीं है। ठीक है, अब दूसरा स्नैक भी आ बीच गया। में जब टिकटॉक बैन हुआ था तो अक्सर हमने भी अपना टिकटॉक बाहर के उससे चलाया। सो कंटेंट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ज़मीन बिल्कुल आसमान का ऐसा ही फ़र्क है। है। वो तो आपको सिखा रहे होते। अब ये जिस सॉफ्टवेयर पे ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है, ये मैंने उस टिकटॉक पे सीखी, एक लड़की समझा रही, इसका ट्यूटोरियल दे रही हमारे थी। यहाँ तो लड़का गिरा, लड़की ने आके यूं करके दिल निकाला उसके सीने में, लड़का वापस जिंदा हो गया। आशिकी मुश्की वाले हम है ना। देखिए वो खाली गरीब के पास और कुछ करने को तो है नहीं, तो आशिकी कर लेता है। एग्जैक्टली। आपने उनको मौके ही नहीं दिए, आपने उनको, मैंने तो इनफैक्ट मिनिस्ट्री ऑफ साइंस, जब फवाद चौधरी साहब मिनिस्टर थे, मेरी उनसे मीटिंग ही इस टॉपिक पे हुई थी कि आप मिनिस्ट्री ऑफ साइंस का एक टिकटॉक अकाउंट बनाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो है ना, अच्छा मैं कोई किसी प्लेटफॉर्म को ज़्यादा प्रमोट नहीं कर रहा, मैं एक मिसाल जो हुआ है वो बता रहा हूँ। गवर्नमेंट आवाम के पास जाती है, आवाम गवर्नमेंट के पास नहीं जाती। तो जब गवर्नमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड देखती है ना कि यार अब आवाम इन प्लेटफॉर्म्स पे एक्टिव है, तो वहाँ पे आती हैं। शेख मोहम्मद का अकाउंट बना हुआ है, महातीर मोहम्मद का अकाउंट बना हुआ है, NHS ने अपनी सारी कोविड की कम्युनिकेशन की उस प्लेटफॉर्म पे। आप कह रहे हो नहीं जी ये हराम है, बंद कर दें। अरे भाई आप अपनी, ये आपका ट्रू रिफ्लेक्शन है हमारे यहाँ सोसाइटी सारी का। चीज़ें आते वक्त हराम ही होती हैं। वो तो ये आज से नहीं 500 साल से हो रही है। जब दुनिया उसमें आगे निकल जाती है फिर हमें समझ आता है। अभी हम जिस पे बात कर रहे हैं ये भी हराम था। था। ठीक है, कैमरा भी हराम था। अब कैमरे पे जो लोग, जिन्होंने कहा था हराम है, वो कैमरे से ही पकड़े जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी हराम है और पसंद जो नहीं आते वो लोग हरामी हो जाते हैं। हाँ, सो बस वही ना। तो भाई नहीं पसंद। जुनेद भाई, इतने हराम काम में जब आप आए, हाँ। उसके बाद आपको बीच में लोगों ने, डेफिनेटली हमारी लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो गुड फेथ में हमें समझा रहे होते हैं कि यार कोई ढंग का काम कर, ये क्या कर रहा है, इसमें क्या है। सो ऐसे लोग आपकी लाइफ में समझाने वाले आए थे? यार हर किस्म की लोग होते हैं। इट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग टू सी सम ऑफ द फ्रेंड्स, वो बोलते थे कि आप मस्खरे वाला काम करे और ये कर रहे हो। मैं मरासी। हाँ, तो एक है वो, उसने मस्खरे वाला वर्ड उसी ने यूज़ किया था। मेरा क्लास फेलो था, उसने फ्लूइड डायनामिक्स इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग में PhD की थी फ्रॉम UK। यानी कि ज़ाहिर फ्लूइड इस दुनिया में अलग बिहेव करता है और आउटर स्पेस में अलग। तो आउटर स्पेस में किस तरह का चाहिए, उसने उस पर PhD की थी। तो मैंने सोचा यार इतना पढ़ने के बावजूद भी अगर तू आर्ट को मस्खरापन कह रहा है
तो यार तेरी तालीम तो बिल्कुल ज़ाया है। दिस इज़ व्हाट कैपिटलिज्म हैज़ टॉट अस कि जिस चीज़ से पैसा आता हुआ आपको नहीं दिख रहा वो फजूल है। क्यों नहीं आ पैसा? रहा तो अच्छी है। अरे जितना पैसा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में किसी और इंडस्ट्री में तो है ही नहीं। गेमिंग इंडस्ट्री जो है आपके ऑयल से और हॉलीवुड से और से 10 टाइम्स ज़्यादा लोग करोड़ों कमाती है। रुपए बच्चे गेमों से कमा रहे हैं। तो एंटरटेनमेंट भाई देखें, आपका लॉकडाउन तो भाई हम कंजर लोग हैं ना अगर आर्टिस्ट, तो आर्ट के बगैर तो आपका तो लॉकडाउन का एक दिन भी नहीं गुजरा। आपने नेटफ्लिक्स पूरा चाटा, आपने स्पॉटिफाई पूरा चाटा, आपने यूट्यूब पे गाने सुने, बहुत सारे नए आपने वेब प्लेटफॉर्म्स। सीरीज दी, आपने नए नए प्लेटफॉर्म की सब्सक्रिप्शन ली। एग्जैक्टली। पहले सबके पास सिर्फ नेटफ्लिक्स था, फिर अमेजॉन प्राइम भी लिया लोगों ने, सोनी लिव भी लिया, जी प्राइम भी लिया। क्यों? आपकी तशनगी नहीं पूरी हो रही थी आर्ट। अच्छा जनित भी जब हम इस तरह का कोई डिफरेंट काम करने निकलते हैं, एक बैटल तो बाहर से हो रही होती है, एक बैटल विद इन हो रही होती है, रिजल्ट नहीं आता तो बंदा बीच में सोचता है कि अब ये कर लेता हूँ, अब अपनी सीवी जाकर फलानी जगह दे आता हूँ, अब फलाने जानने वाले के पास उसके बिजनेस में उसका पार्टनर बन जाता हूँ। द बैटल विद इन जो थी उसको कैसे टैकल किया, वो सबसे मुश्किल होती है मेरे ख्याल से। यार आपकी डिटर्मिनेशन के ऊपर है। मैं आपकी क्या थी? मुझे ना हमेशा से ये कॉन्फिडेंस ज़रूर था जब मैं कुछ भी नहीं था ना। यार एक बार मैं यही रेस्टोरेंट से नौकरी करके वापस आ रहा था, रात का 1:30 बज गया था। मेरी शिफ्ट थी सुबह 9 बजे से और रात जब तक रेस्टोरेंट खुला है, क्योंकि सुबह आके प्लेटें भी साफ़ करनी है, सफाई वफाई ये भी सब चीज़ें देखनी है। फिर वो लंच पे खुलता था, लंच की अलग काम, फिर मैं थक के चूर हुआ था। 18 साल का था मैं एक गाड़ी से टेक लगा के खड़ा हुआ था। एक पुलिस की मोबाइल आई, उन्होंने बोला गाड़ी में बैठो। मैं क्यों? कह रहे तुमने गाड़ी चोरी की है। तो मैंने गाड़ी चोरी की तो मुझे गाड़ी में होना चाहिए ना, मैं यहाँ क्यों खड़ा हूँ? तो उसने थप्पड़ जैसे यूँ हाथ किया तो मैं जाके बैठ गया। फिर हमें थाने में बंद किया आधी रात के लिए, मतलब रात के फिर 4 बजे छोड़ा, इस इल्ज़ाम में कि जी ये गाड़ी चोरी हुई थी तो आपने चोरी की है। तो ना मैं ऐसे मामलात में, और फिर अक्सर कभी नाकों में पकड़ लिया, कभी क्या, तो मैं ना अंदर अंदर हंसता था कि यार मैं बहुत इंपॉर्टेंट आदमी हूँ, लोगों को पता ही नहीं किसको उठा के। हाँ था मैं कुछ नहीं, जेब में 10 रुपये नहीं थे, लेकिन मैं हमेशा ये कॉन्फिडेंस था कि मेरा ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल है। ये तो छोटे मोटे हिकअप्स हैं, और मैं अपने आप को पैसिफाई ऐसे करता था। पॉजिटिव थिंकिंग, यकीन कहाँ से आता था कि मैं कुछ बन जाऊंगा? ये यकीन कहाँ से, कौन सी ड्राइविंग फोर्स थी? बस एक था। वो कहते हैं ना हर छर्रे को लगता है कि वो गोली है। दैट्स अ वेरी गुड एग्जांपल। यार बस एक आप कह लो इनेट था। मैं हमेशा देखो बुरे से बुरे टाइम में भी ना, मैंने हमेशा नमाज में, मैं अब उतना रिलीजियस नहीं हूँ जितना मैं था व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप। मैं बाकायदा 4 वक्त की नमाज़ पढ़ता था। फिर मेरे बड़े भाई ने डरा दिया कि हमारे ताया की डेथ हो गई थी, फिर उन्होंने डराया कि उनकी रूह तुम्हें पकड़ लेगी सीढ़ियों में। तो मेरी इशा तो वहाँ छूट गई, मगरिब और इशा वहाँ छूट गई, क्योंकि फिर सीढ़ियों में अंधेरा बहुत होता था। खैर, तो मैं ना हमेशा, कभी मैंने ये दुआ नहीं की मेरे पास बहुत पैसा हो और गाड़ी हो, और मैं हमेशा ना अल्लाह से ये दुआ करता था कि मैं ना किसी के काम आ जाऊँ, और मैं जो है ना आई वुड बी एबल टू इम्पार्ट वट एवर आई हैव। देने वाला बना मुझे, लेने वाला नहीं चाहिए। ऊपर वाला हाथ। वजह मैं अखबार बहुत पढ़ता था, और मैं क्योंकि और कुछ था नहीं करने को, तो घर में अखबार की तो वाफिर मिकदार मेरे अब्बा बहुत पढ़ते थे। सुबह के 3 अखबार, दोपहर के 2 अखबार, तो 5 अखबार तो रोज़ घर में होते थे। संडे को फिर डॉन भी आता था, ठीक है। तो उसे मैं पढ़ता था नवाज शरीफ जरदारी, करप्शन, फलाना पकड़ा गया, फलाने इतना, फलाना। तो मैं सोचता था यार ये लोग बिलियनर्स हैं, और अगर इनका अब भी पूरा नहीं हुआ है तो दैट मीन्स हैप्पीनेस तो यहाँ नहीं है। समझ लो मेरी बात? हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम विद इन। हाँ, exactly. मतलब मटेरियल में नहीं है। अगर होती तो भाई ये 1 अरब रख के खुश हो जाते, ये उसमें भी खुश नहीं है, ये 1 अरब डॉलर में भी खुश नहीं है। सो दैट मीन्स, और मैं सोचता था यार अभी मेरे पास जेब में 10 रुपये हैं, व्हाट आर दी ऑड्स कि मैं शराफत से 2 नंबरी से नहीं 1 अरब डॉलर तक पहुँच जाऊँगा। तो मुझे लगता था यार पाकिस्तान में रह के तो पॉसिबल नहीं है, और कहीं जाने का कोई मौका भी नहीं है, 10 रुपये जेब में, घर के इतने हालात नहीं। सो क्लियरली आई एम नॉट गोना रीच देयर। तो अगर वहाँ पहुँच के भी हैप्पीनेस नहीं है, तो दैट मीन्स हैप्पीनेस यहाँ नहीं है, इट इज़ समवेयर एल्स। तो मैंने फिर अब क्वेश्चन करना शुरू किए चीज़ें। फिर जो जैसे चीज़ें पढ़ता था, कभी कोई कॉलम पढ़ लिया, कभी अकवाले ज़री पढ़ ली, तो उसमें ना यही लुब्बे लुबाब मिलता था कि यार खुशी देने में ही है। फिर मैंने एक पॉडकास्ट भी बनाई थी, 3 गाने जिन्होंने मेरी लाइफ को बहुत चेंज किया। तो उसमें नदीम जाफरी साहब, उनसे मैं फिर अभी 3-4 साल पहले मिला, उनको मैंने बड़ा थैंक यू कहा कि उनके उस गाने ने मेरी लाइफ शेप की, और उन्होंने कहा कि बहुत से लोगों का फीडबैक उनको आज तक मिलता है।
आप वो गाने का नाम है सोचो कभी। उसकी वीडियो आई डोंट नो आप कितने छोटे होगे तब, मुझे तो खैर बहुत अच्छी तरह याद है। तो नदीम जाफरी होते हैं उस वीडियो में और उनका एक ज़मीर होता है, डबल रोल होता है, और वो जब भी कोई गलत काम करते हैं तो ज़मीर उनको रोक रहा होता है कि ये नहीं करो, सिग्नल नहीं तोड़ो, ये फलाना। तो उस गाने की ना एक लाइन थी, पहली लाइन तो ये थी, जिए किसके लिए सोचा कभी, मकसद है क्या इस हयात का, पूरे किए हैं वो वादे क्या जो कल किए थे अपनी ज़ात से। उसके बीच पे एक लाइन आती है कि दुखी दिलों को खुशी दोगे तो सुख पाओगे। इसमें मुझे आपकी एक बात याद आ गई, आपने बताया कि यूके से किसी बच्चे के लिए आप एक टूल लेकर आए थे, यूके में थे, चाइल्ड कॉन्टेक्टेड यू, तो उसके बाद उसने आपको बताया कि मैंने $108 कमाए। नहीं, वहाँ से नहीं लाया था, सिंध से ही एक बच्चे ने मुझे मैसेज किया। मैसेज बहुत लोग करते हैं, लेकिन इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू डिटर्मिन कि कौन जेन्युइनली नीडी है Exactly. और कौन जो है ना दिहाड़ी लगा रहा है। क्योंकि बहुत मैसेजेस आते हैं कि यार ज़ाहिर है वो हमारा लाइफस्टाइल देखते हैं, तो वो समझते हैं कि यार 5-10 हज़ार मांगेंगे तो शायद मिल जाए। मसला नहीं है कोई। हाँ, वो डिजिटल भीख भी चल रही है ना आजकल। कुछ लोग वाकई बहुत जेन्युइन होते हैं, कोशिश होती है वाइब्स आ जाती हैं, कुछ ऐसा हाँ होता है, पता फील हो चल जाता है। तो वो बच्चा था लाड़काना से, तो मैंने उसने मुझे बोला कि मेरा लैपटॉप बहुत पुराना है, तो मैं राइटर हूँ, मैं ब्लॉग्स लिखता हूँ, और उसने फिर अपने ब्लॉग्स भी भेजे मुझे, उसका नाम भी था, तस्वीर भी थी, बड़े बड़े अखबारों में उसके छपे हुए थे। तो कह रहा है मुझे बड़ी मुश्किल हो रही है, वो चल नहीं रहा। तो मैंने बोला ठीक है बेटा, मैं देखता हूँ कुछ करता हूँ। तो मैंने एक लेक्चरर हैं, उनको मैं जानता हूँ, उसी शहर की हैं, तो मैंने उनको बोला कि इस बच्चे से बात करें, और वो ज़ाहिर है वो आप सिंधी में बात करेंगे तो वो एक आप ज़रा एक क्लोजनेस होगी, वो होगा। तो मैंने जस्ट ट्राई टू डिटर्मिन, ऐसी उससे बात करो, बोलो मेरी तरफ से बात करो, और ऐसी जस्ट ट्राई टू गेज। तो उसने मुझे बोला कि मुझे वाकई बहुत बच्चा जेन्युइन लग रहा है। तो मैंने बोला ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, मेरा जो हमारा आईटी के करते हैं काम, मैंने उनको बोला यार एक अच्छी सी मशीन जो है ना डिलीवर करा देना। तो फिर उसने अभी मुझे 6 महीने बाद मैसेज किया कि उसने जो है वो फ्रीलांस के ज़रिए इतने कर लिए। तो खुशी होती है। अच्छा जुनैद भाई, जब आप बंदा काम करना शुरू करता है, उसको काम मिलना शुरू हो जाता है, एक तरह से वो पॉपुलर भी होना शुरू हो जाता है, और इसी दौरान फिर डेफिनेटली उसका टाइम श्रिंक होना शुरू हो जाता है, जिससे लोग ये कहना शुरू करते हैं कि इसके भारी हो गए, दिमाग में हवा भर गई है। हाँ, आपको जब ये क्रिटिसिज्म सुनने को मिलता है, जैसे आप बताएं रात को 2 बजे फ़ोन कर दिया रात को, और नहीं उठाओ तो कह दिया कि भाई अब तो नखरे हो गए, ऐसी चीज़ों को किस तरह से टैकल करते यार हैं? अब देखें, लोगों को ये काम ना लोगों को समझने का है। ऑब्वियसली आपकी लाइफ बहुत चेंज हो जाती है, आपकी प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं, और वक्त के साथ साथ फिर आप चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करते हो। देखो ज़िंदगी नाम ही बैलेंस और प्रायोरिटी, इन दो चीज़ों पे खड़ी है। आपका मज़हब भी इन दो चीज़ों पे खड़ा है, दुनिया हयात इसी पे ही खड़ी है कि आप ज़िंदगी को बैलेंस रखें और प्रायोरिटीज़ अपनी सेट करें। ठीक है, अब आई माइट बी मतलब मैं आपके साथ रोज़ हैंग आउट करता हूँ 2012 में, लेकिन अब मेरी लाइफ चेंज हो गई, मेरी प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे लिए मीनिंगलेस हो गए, इसका मतलब ये है कि मेरी और ज़्यादा मीनिंगफुल प्रायोरिटीज़ आ गई हैं। ठीक है, लोग इसको समझते हैं, लोग समझते हैं कि यार ये वैसा ही बिहेव करेगा जैसे 8 साल पहले करता था। ये चीज़ लोगों को खुद भी समझनी चाहिए, भारी भूरी का वो नहीं होता, आपकी प्रायोरिटीज़ चेंज। दूसरा ये कि इस काम की ना कोई टाइम लिमिट नहीं है। ठीक है, मैं आता हूँ दोपहर 12 बजे, ठीक है, और फिर मैं कभी कभी रात 2 बजे तक इधर ही होता हूँ। ठीक है, और फिर घर जाके फिर फ़ोन पे काम, मेरा फ़ोन का है। ठीक है, तो 16-17 घंटे काम करना बहुत नॉर्मल है मेरे लिए, मैं कर लेता हूँ, और मैं 7 दिन काम करता हूँ, मैं छुट्टी नहीं करता। तो उसकी वजह ये है कि यार कराची में छुट्टी करके मैंने कहाँ जाना है, कोई काम ना, कोई एक्सपीरियंस आप अच्छा कर सकते हो ना, आप कहीं आप सुकून ही नहीं है, आप पैदल ही नहीं चल सकते। वो तो कवर में कब वहाँ भी नहीं है यार भाई, आप पैदल कहाँ Encroachment चलो, वाले वहाँ भी आप आ ना जाएंगे। पैदल चल सकते हो ना आप यार कभी कभी ऐसा होता है, आप शादीशुदा हो? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई कभी कभी ऐसा होता है कि आप यू जस्ट वांट टू बी विद योरसेल्फ। चलो शादीशुदा ना भी हो, ज़िंदगी के 10,000 स्ट्रेस होते हैं। ठीक है, और कभी कभी यू फील लाइक यार आई डोंट वांट टू बी विद एनीवन, मैं बस अपने साथ होता हूँ। तो आप सिगरेट लेके या कोई कोल्ड ड्रिंक लेके या चिप्स लेके अगर आप चाहो यार मैं बस अकेला बैठूँ और हवा आ रही हो, आप कराची में कहाँ कर सकते हो यहाँ अकेले बैठ के?
आप बैठोगे सी व्यू पे, बहुत अकेले मुश्किल बैठोगे, सवाल है। सी व्यू बैठोगे, ख्वाजा सिर आएंगे, बच्चे आएंगे भीख मांगने, औरतें आएंगी भीख मांगने, गुब्बारे वाला आएगा, नाड़े वाला आएगा, भुट्टे वाला आएगा, ठीक है, वो आपको बैठने ही नहीं देंगे, ठीक है। नाड़े वाला भी आएगा रात 11 बजे, भाई नाड़े खोलने का टाइम है, मुझे लग रहा है कह रहा नाड़े बांध की दो। कोई कंसाइनमेंट आई है पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में इतने नाड़े बिक रहे हैं, जितनी शलवारें नहीं उससे ज़्यादा नाड़े बिक रहे हैं। हाँ, हालांकि खुल रहे हैं आजकल तो शायद खुल ज़्यादा रहे इसलिए ज़्यादा बिक रहे हैं। एनीवे, तो अच्छा, आप थोड़ा साइड पे होके बैठोगे, आपके मोबाइल छीनने आ जाएंगे या पुलिस मोबाइल आ जाएगी, वो आपकी जेब में चरस ढूंढेगी, ठीक है। इस शहर के 17 साल के बच्चे के पास हर डीलर का नंबर है, पुलिस वालों के पास नहीं है। एंटी नारकोटिक्स वाले हमें एसएमएस कर रहे हैं, सेव पाकिस्तान फ्रॉम ड्रग्स। तो भाई आप किस लिए, अगर मैंने सेव करना है तो? वो चौकीदार आवाज़ें नहीं रहते अपने, हम पे मत रहना, बस अपने वही पे ना, रहना। अजीब यार, अजीब है यार, तो इट्स जुनैद अ भाई, ब्लडी एक चीज़ सर्कस। और सबसे लाइफ का मुश्किल काम होता है लेकिन अच्छा काम होता है कि आपको अपने ऊपर हंसना आ जाए, आपको अपना मजाक खुद उड़ाना आ जाए। हाँ, आप गंजा होना हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा टैबू है। मेरा एक दोस्त पता कहता नहीं था क्यों। उसकी गंजा होने की वजह से रिश्ता टूट गया। सो आपने अपना नाम गंजी स्वैग रख दिया, कभी शर्म नहीं आई कि मुझे सब इसी नाम से जानेंगे? शर्म की क्या बात है इसमें, मतलब ये कोई जुर्म तो नहीं है। इट्स हमारे यहाँ कुछ चीज़ें हैं जो जुर्म नहीं है लेकिन है, काला होना, असल में भाई गंजा होना, यार, छोटे कद का होना। बस वो, ये तो फिर जहालत की निशानी है ना कि आप किसी को बिल्कुल ऐसा ही है। उसके पेरेंट्स पे जज कर रहे हो। सारा दिन आप विर्त करते रहते हो कि जी अल्लाह की बनाई हुई चीज़ का आपने मजाक नहीं उड़ाना, और फिर आप सारा दिन लोगों के तो यार निकनेम होते हैं। हमारे पुराने मोहल्ले में एक बन कबाब वाला था, मुझे आज तक उसका नाम नहीं पता, सब बोलते थे काणे के बन कबाब, क्योंकि वो महंगा था, मशहूर ही उससे था, ठीक है ना। किसी को पोलियो तो वो लंगड़ा है ज़िंदगी भर के लिए, शाकिर लंगड़ा, फलाना लंगड़ा, ये मतलब। तो हमारे यहाँ तो यही सोसाइटी। अब होता ये था कि मुझे अंदाज़ा तो हो गया था वक्त के साथ साथ शुरू में ही कि यार मैं, जहाँ लोगों के पास आर्ग्यूमेंट ख़त्म हो जाता है ना, वो पर्सनल हो जाते हैं। और हमारे यहाँ लोगों को द आर्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट सिखाते नहीं है, बहस करना आती है। देखो, आर्ग्यूमेंट और बहस में बहुत फ़र्क है, ठीक है। बहस में ना आप सोल्यूशन पे नहीं जाना चाह रहे होते, आप सिर्फ बहस करना चाह रहे होते हो, बिकॉज आपकी ईगो इतनी शैलो, मतलब इतनी वो है, छोटी है, फ्रेजाइल है कि यू कैन नॉट फैदम कि किसी और का कोई और ओपिनियन भी हो सकता है। स्कूल्स में, हमारे स्कूल्स में क्या होता था, अभी भी यही होता है, डिबेट के नाम पे स्पीच कॉम्पिटिशंस हो रहे होते हैं। हाँ, डिबेट है, डिबेट कॉम्पिटिशन है, लेकिन उसमें एक आया उसने तकरीर की, एक हाँ, आया उसने जो ज़्यादा अच्छा चीखा वो जीत गया। हाँ, डिबेट तो राउंड्स बस चलते हैं, जिसने ज़्यादा मुक्के मारे और माइक वाइक गिराए, शहबाज शरीफ, भुट्टो साहब की तरह कागज़ फेंक दिया, इसराइल को गालियाँ दे दी, भारत को ललकार दिया, स्कूल में ही बता दिया जाता है कि डिबेट का मतलब तकरीर है, शोर करना, चीखना, चिल्लाना, आपकी बात। डिबेट तो भाई मतलब डायलॉग क्यों बोलते हैं। द ग्रेट डिबेटर्स एक फिल्म, बड़ी बेहतरीन फिल्म है। उसमें मैंने फर्स्ट टाइम लाइफ में मुझे उस फिल्म से पता चला था कि डिबेट कैसे होती है। वरना डिबेट हमने भी बड़ी जीती हैं, और हमने इसी तरह जीती हैं जिस तरह भी मुक्के मार के और चीख के, चिल्ला के। अच्छा जुनैद भाई, जो दूसरी चीज़ हमने, अब आते हैं थोड़े से लाइटर नोट की तरफ। जब हम एक स्ट्रगल वाले पीरियड में होते हैं, रिजल्ट हमें बहुत जल्दी चाहिए, मुझे जुनैद भाई बनना है, मुझे फलाना बनना है, मुझे फलाना बनना है, लेकिन व्हाट इट टेक्स टू बिकम दैट। जुनैद भाई ने जो 10 साल बीच में ख्वार हुए हैं, जो फलाना बंदा बीच के 10 साल वो बगैर घर के रहा, जिसने एक एक शर्ट में पता नहीं कितने कितने, ये फेज़ नहीं गुजारना, मुझे फाइनल प्रोडक्ट बनना है। बीच का सारा जो रिफाइनरी का प्रोसेस था उसको स्किप करना है। सो हाउ डू यू सी दैट? भाई ये पूरी एक जर्नी होती है जो आपको शेप अप करती है। जब आप मुश्किलात में होते हो ना, तो आपको नहीं समझ आ रहा होता कि लाइफ कहाँ जा रही है, बट व्हेन यू रीच अ सर्टेन पॉइंट और आप पलट के देखते हो, एवरीथिंग मेक्स सेंस। सो हर जगह जहाँ जहाँ मैं फंसा, जहाँ जहाँ मुश्किलात आई, नाउ इट मेक्स सेंस टू मी, बिकॉज उसने मुझे शेप अप किया इनटू बिकमिंग व्हाट आई एम टुडे, ठीक है। दूसरी बात ये, मैं हमेशा अपनी ऑडियंस से भी ये बात कहता हूँ, इट्स गुड टू हैव एस्पिरेशंस एंड इट्स गुड टू बी इंस्पायर्ड, मगर आप जो हो ना, आप किसी का फिनिश प्रोडक्ट देख के अपने आप को अनफिनिश्ड, मतलब आप जो है अभी कोयले की कान में दीवार में फंसे हुए हैं, और आप डिबियर्स का डायमंड देख रहे हैं जो कि इतने प्रोसेस से गुजरा है, जो पहले बेल्जियम गया है, वहाँ पे उसकी कटिंग हुई है 72 उसके, समझ रहे हैं ना आप, उससे आप कंपेयर करोगे तो आप नेचुरली डिप्रेस हो गए। एक बड़ा मशहूर शेर है कि जो सांस से निकली है वो धुन सबने सुनी है, जो तार पे बीती है वो किस दिल को पता है। सो जुनैद भाई, फाइनल राउंड अप करते हैं इसको। तो
अब पैसा आने के बाद, पैसा आने से पहले, डू यू फील एनी डिफरेंस विद इन योर सेल्फ एज अ ह्यूमन बीइंग? लोगों के रवैये तो खैर बदल ही जाते हैं, फिर आप किसी के चाचू भी बन गए होंगे, किसी के अब्बू के दोस्त भी बन गए होंगे, हाँ। लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग पैसा आना कितना इम्पोर्टेंट है लाइफ में? यार इसमें ना डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। व्हाट इज़ योर स्कूल ऑफ थॉट? अब वो तो चेंज होता रहता है, ठीक है ना। इट्स गुड टू हैव मनी। अच्छा, पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं, जब आप जिस तरह बोलो ना पैसा आ गया तो FBR के कान खड़े हो गए होंगे, कोई इतना ख़ास नहीं आया। 36,000 के बिल पे मेरी हालत टाइट हुई है। मगर मैं आपको बता दूं, हाँ कंफर्टेबल आप कह सकते हैं। और ये जो लोग कहते हैं ना मनी डजंट ब्रिंग हैप्पीनेस, ये वही करते हैं जो आगे जाना नहीं चाह रहे होते। शाहरुख खान ने कहा था, डोंट बिकम अ फिलोसोफर अंटिल यू बिकम रिच। हाँ, और वो फिलांथ्रोपी का भी यही है कि भाई पहले अपने आप को तो सीधा करो, फिर दूसरों को बचाना। पहले खुद रिच हो जाओ, पहले खुद बिलियनियर बन जाओ, फिर करना दूसरों को। ये जो होता है ना, ये डिफीटिस्ट मेंटालिटी होती है हमारे यहाँ साउथ एशिया में। आई एम श्योर हर जगह होती होगी, बट मैं तो खैर यहाँ रहता हूँ, मैं यहाँ की बात करूँगा। हमारे यहाँ ये मशहूर किया गया यार, अमीर लोगों का एक तो हिसाब ज़्यादा होगा क़यामत में, तो हम गरीब ही रहते हैं। दूसरा है कि यार अमीर तो 4 गोली खाए बगैर सो नहीं सकता। सबको पता है शाहरुख खान रात को कैसे सोता है। हाँ, सबको पता है। हाँ, हमारे इलाके में आ जाएं, हाँ, सलमान खान परेशान है, हाँ, दीपिका परेशान पता है, नहीं कहाँ से परेशान और है। मलाइका अरोड़ा की तलाक हो गई, सोचो वो किस तरह से रहती हाँ। होगी। इवन जब बेनज़ीर की डेथ हुई, मेरी नानी कह रही थी उसके बच्चे रुल गए। कहाँ? So, देखो इमोशनली आप कह सकते हो डैमेजिंग तो है, मगर मतलब लाइक माशाल्लाह देर केटर्ड, मतलब देर केयर्ड, लुक्ड आफ्टर एंड एवरीथिंग। तो भाई मैं हमेशा ये कहता हूँ, एक बहुत अच्छी फिल्म है बॉयलर रूम, आप ज़रूर देखिएगा। बेन एफ्लेक का उसमें छोटा सा ही रोल है, विन डीजल भी है उसमें। 2001 की फिल्म है वो, थी एक कॉल सेंटर के ऊपर। 2001 में कॉल सेंटर्स का बड़ा रुझान था, तो वो स्कैम करते थे, पॉलिसीज़ बेच के स्कैम करते थे। तो उसमें बेन एफ्लेक ये कहता है कि पीपल हु से मनी डजंट ब्रिंग हैप्पीनेस, लुक एट द स्माइल ऑन माई फकिंग फेस, ठीक है ना। और वो फेरारी की चाबी यूँ टेबल पे ज़ोर से फेंकता है। तो कहने का मकसद ये है कि ना ये सोच के पीछे ना रहें कि ओ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, या वो टेंशन में रहते हैं और उनको तो ज़्यादा टेंशन होती है पैसे, तो मैं अपनी टाट पे से किसी ने खुश पूछा हूँ। तुम्हारी ख्वाहिश क्या है, उसने कहा मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए। तो उसने कहा 1 करोड़ रुपए साइड पे रखो, दूसरी ख्वाहिश बताओ। बोलता मुझे साइड पे रखे हुए 1 करोड़ रुपए चाहिए। हाँ तो उस पर देखें, मैं हमेशा यही कहता हूँ लोगों को कि भाई अपनी इट्स गुड टू हैव सम लेवल ऑफ कंफर्ट, कि आप जो है ना फिर यही रोटी पानी गैस नहीं आ रही और इन मसलों से ना ज़रा अपने आप को एलिवेट करें, वरना आप इन्हीं मसलों में फंसे रहेंगे। और क्योंकि इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान आप प्रोटेक्टेड नहीं है। आप गवर्नमेंट यार देखो, कल ही मैं किसी के साथ बैठा था, उन्होंने इतने बड़े बड़े नाम लिए इंडस्ट्री के, फिल्म इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्री, इतने बड़े बड़े नाम जो टैक्स फाइलर ही नहीं है, ठीक है। और हम हर साल जब FBR को चेक काटते हैं ना, तो दिल भी कटता है कि यार हमें पता है हमें इसका कुछ नहीं मिलना। गरीब के ऊपर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता है। हाँ, पूरा लागू वर्ड होता टू है। वर्ड। हाँ, तो वो अब मुझे पता है ये जो चेक जा रहा है, उस देने के बावजूद मुझ में और मेरी गली के चौकीदार में लाइफ में कोई फ़र्क नहीं है। वल्नरेबिलिटी दोनों की सेम है। हम दोनों एक ही सड़क पर रुल रहे हैं, अस्पताल में कोई प्रायोरिटी नहीं है ना, हमें एयरपोर्ट पे अलग लाइन मिलेगी। मतलब उसकी लाइफ और मेरी लाइफ में कोई फ़र्क नहीं। बिजली के लिए जनरेटर लगवाओ, पानी के लिए RO हाँ, प्लांट हाँ, लगवाओ, हाँ। बिजली के लिए या तो सोलर लगवाओ। यूर ऑन योर ओन, इसलिए कहते हैं चलते फिरते बिजली गिरे और आप मर जाओ। ये सेल्फ सफिशिएंट बना रही है गवर्नमेंट। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, सबको अपने पैरों पे खड़ा। हम तो कहीं मैं भी रह सकते हैं। हमेशा लोगों को यही कहता हूँ कि भाई अपने आप को प्रोटेक्ट करें, ख़ासतौर पे ना कंट्री लाइक पाकिस्तान जहाँ पे मसले यूँ आ सकते हैं। देयर इज़ अ वेरी फेमस सेइंग कि गो टू हेवन फॉर क्लाइमेट, गो टू हेल फॉर अ कंपनी। सो हमें कंपनी बहुत मिल रही है। सो जुनैद भाई, लाइफ में आपको कब ये सेंस ऑफ सक्सेस कब आया, और आपकी लाइफ का बेहतरीन दिन कौन सा था? जिस दिन, किसी दिन ऐसा होगा ना, फील हुआ होगा कि यार कुछ अच्छा हो गया मेरी लाइफ में, जो मैं कर रहा था मुझे उसका कोई रिजल्ट मिल गया है, ऐसा कब फील हुआ फर्स्ट टाइम? या इस तरह के बहुत सारे मोमेंट्स ज़रूर रहे हैं। फर्स्ट वन कोई याद है?
सरप्राइजिंग मैं बता सकता हूँ, जब हमारी पहली वीडियो वायरल हुई थी हमने तो मजाक मजाक में बना के, बिलावल ने जो रीट्वीट की थी, नहीं वो तो बिलावल ने तो मेरा वो तो एक जोक था। उससे पहले 2012 में एक उसमें लड़की बना था, तो वो हमने ऐसी इधर ही सामने फ्लैट्स की छत पे दोस्त लड़की रहता था। विदाउट हेयर। नहीं उस वक्त मेरे उसमें खैर बाल थे लेकिन मैंने विग पहनी हुई थी, तो वो हमने ऐसी जोकिंगली बना के डाल दी और वो सुबह उठे उस पर 60-70 हज़ार व्यूज़, और अर्जेंटीना से मैसेज आया हुआ, सोमालिया से मैसेज आया हुआ पाकिस्तानियों के। सो दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि उससे पहले हमें इंटरनेट की पावर का अंदाज़ा नहीं था। उससे पहले मैं शोज़ करता था छोटे से रूम में 50 लोग, 100 लोग वगैरह पे। हाँ, तो उससे ज़्यादा एक्सपोजर हमने कभी देखा नहीं था। तो दिस वाज फिनोमिनल। बाकी खुशी आप ये कह सकते हैं कि लाइक आई फेल्ट वेरी यूज़फुल। मैंने पहली लाइब्रेरी जब लॉन्च की, दैट वाज अ वेरी गुड मोमेंट फॉर मी, बिकॉज मुझे लगा कि नाउ आई एम एबल टू गिव बैक टू सोसाइटी इन सम वे और द अदर। आपकी वीडियोस देखकर लोगों को बहुत मज़ा आता है कि जुनेद भाई ने आपने वो गटर के डंडों को हाँ मार्को पोलो से जोड़ दिया ले जाकर। हाँ, एरिस्टोथेनिस। ओके, सो ये जो कंटेंट आप क्रिएट करते हैं, इसके लिए पीछे होमवर्क भी है? लोगों को बैठकर मज़ा आ रहा है? लोगों को लगता है जी जुनेद भाई तो आते हैं, कैमरा चलाया और उसके बाद मोनेटाइजेशन हुई और पैसे आ गए, इसके पीछे होमवर्क कितना होता है? देखिए, एक तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग है। मैं अक्सर ऑडियंस से ये भी कहता हूँ कि द ओनली डिफरेंस बिटवीन यू एंड आई इज़, अगर मैं कोई चीज़ देखता हूँ तो मैं इसको क्वेश्चन ज़रूर करता हूँ कि ये आई कहाँ से, या ये बनती कैसे है, या इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, वगैरह वगैरह। और वही चीज़, वही क्यूरियोसिटी मुझे गूगल पे ले जाती है, और गूगल पे पूरी दुनिया मौजूद है, एंड इट टेक्स मी ऑन अ जर्नी। और फिर वो चीज़ें मैं स्टोर करता रहता हूँ। मेरे जहन में कोई 1 लाख फजूल किस्म के फैक्ट्स रखे हुए हैं, ठीक है, मगर जहाँ आपने किसी टॉपिक, अभी मुझे 5 भी नहीं याद आएंगे अगर आप पूछेंगे तो, मगर जहाँ आपने कोई टॉपिक किया, आई वुड ऑलवेज हैव समथिंग टू से अबाउट दैट। तो वो मुझे क्यूरियोसिटी का बहुत शौक है कि भाई क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करने का बहुत शौक है। तो वो मैंने ज़िंदगी भर इसी तरह सेपियोसेक्सुअल आप कह सकते हैं। तो मैं तो घुसा रहता हूँ चीज़ों में, या फिर बुक रीडिंग मेरी ज़िंदगी में इतनी रही नहीं इनिशियली, बिकॉज अफोर्डेबिलिटी इशू था, और मोहल्ले में जो एक लाइब्रेरी थी वहाँ सिर्फ शुआ मैगज़ीन और अखबारें जहाँ होता था, किताबें नहीं होती थी वहाँ। तो उससे भी पढ़ के एक चैप्टर से भी बहुत कंटेंट निकल आता है। मैंने नाइकी की वो जो ओनर है फिल नाइट, उनकी किताब पहला चैप्टर पढ़ा, एक वीडियो कंटेंट निकल आया। इसी तरह और भी काफ़ी किताबों के हवालों से। तो कोई ऐसा नहीं होता कि मैं बैठता हूँ ये सोच के कि इससे मैंने कंटेंट निकालना है। मैं बस कंज्यूम करता हूँ एंटरटेनमेंट के तौर पे। फैक्ट्स पढ़ना, आर्टिकल्स पढ़ना, या फिल्में बहुत देखी है ज़िंदगी में। अक्सर फिर आपके पास आप क्योंकि कंटेंट निकालना जानते हैं, कभी ऐसी कोई प्रमोशन आ गई, आपने कहा यार ये तो या तो ब्लो द बेल्ट है या मुझ पे छाप कोई बुरी लगेगी, एक्सक्यूज़ करने का क्या तरीका होता है? क्योंकि लाइफ का एक आर्ट है नो कहना। हाँ, बहुत सारे लोगों को नहीं आता, जैसे बहुत सारे लोगों को अपने पैसे वापस मांगना शर्म आता। नो किस तरह से करते हैं? नहीं, मैं बड़ा मुंहफट आदमी हूँ इस मामले में। नो मैं, हाँ, मुझे कोई चीज़ समझ नहीं आती, मैं फ़ौरन बोल देता हूँ। इफ़ समथिंग डिसप्लीज मी, फॉर एग्जांपल, मुझे सबसे बड़ा जो मेरा पेट पीव आप कहें, लोग जो टाइम पे नहीं आते, और मैं उनको मुंह पे कह देता हूँ कि आप टाइम पे नहीं आए, सो दैट मीन्स यू डोंट रिस्पेक्ट मी और माई टाइम। इन दोनों ने तो जलील करवा देना आप था। नहीं, कोई मसला नहीं। मुझे ये मेरा भी एक्सपीरियंस है, जब तक मैं अकेला हूँ ना, मैं हमेशा टाइम पे होता हूँ। जहाँ मैं दूसरों पे डिपेंडेंट हूँ ना कि उसने भी जाना है और उसने भी जाना है, वो लेट कराते हैं। और ये मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, मैं आई एम नॉट कंप्लेनिंग। आप फिर भी रिलेटिवली 5 मिनट्स लेट, 5 मिनट्स तो मैं लेट नहीं समझता। ज़ाहिर है नई जगह आ रहे हैं, डायरेक्शंस में कन्फ्यूजन होती है, और हमारे यहाँ स्ट्रीट्स को इस तरह मार्क तो है नहीं। दूसरी चीज़, तो मैं प्रमोशन कोई हो, अब जैसे बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे मैं नहीं घुसता, मैं मना कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल हेल्थ रिलेटेड कोई चीज़ है, कोई विटामिन कोई कह रहा है कि जी ये करानी है, अब यार उसके हेल्थ इफेक्ट्स हो सकते। देखो, अगर फ़ोन की प्रमोशन आसान है, फ़ोन आपने लिया 30,000 का फ़ोन है, मैंने जी बहुत अच्छा है, लें, आपको नहीं समझ आया, ख़राब हो गया, 30,000 फिर आ जाते हैं। तो मेरे कहने पे आपने कुछ खा लिया, आपकी ज़िंदगी भर के लिए फेफड़े ख़राब हो गए, गुर्दे में कुछ हो गया, आई कैन नॉट लिव विद दैट। तो मैं वेरिफिकेशन अपनी पूरी करता हूँ की तरह आप उठा के साइड पे रख देते हैं। हाँ, बस ये कि लाइक कोई चीज़ मुझे, देखिए, अगर मुझे सेटिस्फाई नहीं करी, मैं आगे कैसे बोलूँ? तो मैं एथिकली इसको बड़ा गलत समझता हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने
अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक बर्गर की प्रमोशन की ना, तो फिर मैं अगले 4 महीने नहीं करता किसी और बर्गर को, ठीक है, हालांकि 4 और आ चुके होते हैं इन द मीन टाइम कि हमारा भी कर दें, मगर बुरा लगता है, बोले फिर वो ऑथेंटिसिटी नहीं रहती ना, फिर बोलेंगे यार तो रोज़ ही अच्छा, किसी को कह जुनेद रहा भाई, था। थोड़े से पैसे आने के बाद लोगों के इंस्टाग्राम पे कुत्ते बिल्ली के साथ तस्वीरें आना शुरू हो जाती हैं, हाँ। कंटेंट आना शुरू हो जाता है। पेट्स का क्या शौक नहीं है? नहीं, नॉट अ पेट लवर। उसकी भी एक कहानी है, मैंने बचपन में चूज़े लिए थे बड़े मोहब्बत से, वो नीले नीले गुलाबी पीले वो वाले? लाल, हाँ। तो वो थोड़ा, और उनके साथ मैं रोज़ खेलता था एंड आई रियली यूज टू लुक आफ्टर देम। फिर वो, हमारी बालकनी ना बहुत ओपन थी, पुराने ज़माने 1927 की बिल्डिंग है वो, अभी भी है। तो वहाँ से एक चील आई और वो सारे उठा के ले गई अपने पंजों में। उसके बाद से मैं बड़ा हार्ट ब्रोकन हुआ, उसके बाद मैंने इन फिर चूज़ों के साथ, बेचारों के साथ कोई बेड लक होती है, कुछ भी कर लें आप, हाँ ये यार, ये कभी भी इनको चील ले जाएगी, बिल्ली ले जाएगी, हाँ। पाँव के नीचे आ जाएंगे, टब में गिर जाएगा। सो जुनेद भाई, लास्ट क्वेश्चन। हम्म, यूट्यूब पर बहुत सारे लोग अब आना शुरू हुए हैं लॉकडाउन के बाद, और बहुत सारे लोगों को वैसे सब कोई सक्सेस यूं करके चाहिए। इसमें लोग गंदा कंटेंट बनाना शुरू हुए हैं। गंदा कंटेंट में उसको कह रहा हूँ, माँ की गालियाँ, बहन की गालियाँ। आप वीडियो देखने के बाद आपसे कोई पूछे, समरी करो इस वीडियो से आपने क्या सीखा, या इस वीडियो में क्या था, यू कैन टेल नथिंग। बस उससे आपको आपकी वोकेबलरी बढ़ जाएगी, आपको जिस्म के एक बॉडी पार्ट को गाली में नए अंदाज से यूज़ करना आएगा। सो हाउ डू यू सी सच कंटेंट जिनके पास कंटेंट नहीं है, जो गालियों से उस कंटेंट को वो CPR दे रहे हैं कि किसी तरह वो ज़िंदा हो जाए? बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिनका नाम लेना मुनासिब नहीं है, विदाउट टेकिंग एनी नेम्स। गालियाँ तो मैं भी दे जाता हूँ कभी गाली कभी, से मुराद बट मैं रिलाई नहीं करता उस पर। नहीं, गाली देखें, कुछ चीज़ें ऐसी हाँ, होती है एक जिनमें चीज़ गाली बोलती है, निकालो मुझे, हाँ तो हाँ उसमें हाँ, निकलती है। समझ गया, मैं आपकी बात समझ गया। कुछ होता है कि जी इस यही मैं आपको रखना बोलूँ है। जुनेद भाई, अच्छे लग रहे हो, मैं आपको एक माँ की गाली दे के बोलूँ आज आप हाँ कैसे हाँ, लग रहे हो? अननेसेसरीली अननेसेसरीली। हाँ, वैसे ये देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल टू ईच देयर ओन। मैं किसी को डिक्टेट, मैं इंटरनेट का अब्बू नहीं हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, ना मैं कभी डिक्टेटरशिप चाहता हूँ, ना मैं डिक्टेट करना चाहता हूँ कि जी आई एम आपको टॉकिंग ऐसा अबाउट बनाना चाहिए सेंसेशन। हाँ, उसमें ये है कि देखिए इट्स ईजी, सम पीपल चूज ईजी वे आउट, कि मैं सेंसेशन, देखिए इंटरनेट चलता है सेंसेशनलिज्म पे। जितनी नेगेटिव चीज़ होगी या जितना नेगेटिव खबर होगी या फिर इस तरह की चीज़ें आप टूल्स इस्तेमाल करेंगे, आपको ज़्यादा हाइप मिलेगी। हाइप मिल जाएगी, रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। दिस इज़ व्हाट पीपल डोंट अंडरस्टैंड। लॉन्गर रन में ना रिस्पेक्ट ही आपके काम आती है। जब मैं स्टार्ट कर रहा था यूट्यूब, तो बहुत से और भी लोग थे जो कि नाम नहीं लेना चाहिए किसी का, वो दूसरे तरीके इस्तेमाल कर रहे थे। तो मुझे लगता था, लेकिन मैं फिर यही सोचता था कि यार इन द लॉन्ग रन ये चीज़ नहीं चलेगी। सबसे ये पहली इनका चीज़ तो बंदे का विद इन सोचता है, मेरे घर वाले भी देखेंगे ये वीडियो, घर के बच्चे भी देखेंगे ये वीडियो। या अब लाइक टू ईच देयर ओन, लाइक आई सेड, कुछ लोगों के घर में शायद नहीं होंगे ये मसले मसाइल, कुछ के होंगे। तो पूरा हैवीली रिलाई करना किसी इस तरह की चीज़ पे, दैट इज़ रॉन्ग। अब जैसे आप कैमरा रोल होने से पहले मिर्ज़ापुर की एग्जांपल दे रहे थे, अब देखें उसमें मेरा जो कहने का, उसमें जो मेरी थॉट है ना, वो ये है कि दिस इज़ हाउ गैंगस्टर्स टॉक। आप किसी भी मोहल्ले में चले जाएं, मोहल्ले में आप चाय के होटल पे बैठे हैं, आपको इतनी गालियों की आवाज़ सुनने को नहीं, हम मिलेगी। खुद भी इसी तरह ही बात करते हैं। हम भी ऐसी बात करते हैं। तो अगर वही चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही है सामने, एक तो हमें ना हर चीज़ फैमिली ओरिएंटेड पता नहीं क्यों चाहिए। फैमिली की जो हमारी ठरक है ना, कि जी ये फैमिली नहीं थी। अब एक फिल्म थी लाल कबूतर, ठीक है ना, पाकिस्तानी। मंशा पाशा, हाँ उसमें थी, अच्छी फिल्म थी। उसमें द वर्ड चूतिया जो है सेंसर्ड था। यार अब एक गैंगस्टर अगर वो नहीं बोलेगा तो गैंगस्टर क्या ज़िया मुहिद्दीन की तरह उर्दू बोलेगा? इसीलिए हमारी फिल्में चलती नहीं, क्योंकि वो रियलिटी से इतना दूर होती हैं। और इंडिया की सत्या चल जाती है, इंडिया की कंपनी भी चल जाती है। सत्या में कोई ऐसी हाई प्रोफाइल कास्ट तो नहीं थी, मनोज बाजपेयी शायद पहली बार स्क्रीन पे आया था। डी कंपनी में सिर्फ अजय देवगन था। इसी तरह जो गैंगस्टर फिल्में हमारे आती हैं, स्टैंडर्ड्स ऑफ कैमरा ऑन कैमरा डिफरेंट तो हैं। बस भाई देखो, हमारे जो पीछे रहने की वजह है ना, वो ये है कि हम फितरत से दूर भागते हैं, ठीक है, और अपने आप से हम झूठ बोलते हैं। और झूठ की टांगें नहीं होती, झूठ चल नहीं सकता। हमारी हिस्ट्री भी झूठी, हमारी एग्जिस्टेंस भी झूठी। हम झूठ पे पल रहे हैं कि हम बड़ी नेक सोसाइटी हैं। आजकल रोज़ फेसबुक पे नया हाजी साहब आए हुए होते हैं नए बच्चे के साथ,
भरा पड़ा है आपका। आप अपना इंटरनेट का कंटेंट देखें, वो आप तो अपना शुक्र है आपने हमें चाय नहीं पिलाई। आप अपने मैं तो चाय पिलाने ही छोड़ दी लोगों को। अच्छी बात है। आप जो हैं यूट्यूब पे ना अपना ज़रा साइन आउट करें ताकि यूट्यूब जेनरिक हो जाए और ट्रेंडिंग के पेज पे जाएं। ठीक है, आप दूसरी ऐप्स देख लें, उसमें देखें लोग जो जो जिन ऐप्स में लोग लाइव बैठे होते हैं, आप ज़रा देखें तो सही। फिर आप फेसबुक पे किसी लड़की का कमेंट मेरी फोटो दोस्तों ने देखें। तो कमेंट करना छोड़ दिया कि भाई हमारे इनबॉक्स की अच्छा, रेड लग जाती लड़कियों है। को ज्यादातर ब्यूटीफुल डेयर, नाइस फीट, नाइस, हमारे लिए उनकी गालियाँ, तस्वीरें आप देखें, हमारे लिए उनकी आप गालियाँ। तस्वीरें देखें, उन लोगों को एक सर्टेन कैटेगरी के लोग होते हैं, हाँ विदाउट नेमिंग, हाँ, वो एक सर्टेन कैटेगरी के लोग होते हैं। वो आपको उनमें जो है ना उनके प्रोफाइल में जाएंगे तो दीन भी पूरा मिलेगा, एक पर्टिकुलर पार्टी के भी होंगे, मतलब ये एक सेट फार्मूला है। खैर वो छोड़ें, तो हिपोक्रेसी जो है ना वो ज़्यादा अरसा नहीं चल सकती। हम फितरत से दूर भागते हैं झूठ। अब गैंगस्टर हमारे यहाँ जो है ना अगर चूतिया नहीं बोलेगा तो फिल्म कैसे चलेगी? फिर जब वही लोग मिर्ज़ापुर देखेंगे बोलेंगे हाँ यार दिस इज़ क्लोज टू रियलिटी, सीक्रेट गेम्स देखेंगे बोलेंगे हाँ यार हमारे दिस यहाँ इज के हाउ अ गैंगस्टर गैंगस्टर के मुंह टॉक। में तो गुटखा भी होगा ना, हाँ तो गुटखा भी होगा। खुल के समझ भी नहीं आएगा हाँ, गाली क्या दी है। तो वो आपका जो क्वेश्चन था एक रिफ्लेक्शन है, एक सेंसेशन है। देखिए यूजलेस, वो गैंगस्टर है। आप एक गेमिंग के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, गेम आप दिखा रहे हैं, आप किसी एक नॉर्मल चीज़ के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं, आपने बीच में एक आध गाली दे दी, लेकिन आपका कंटेंट पूरा बेस कर रहा है गाली पर कि उसके बीच में से वो तो निकाल फिर दो। उसमें भी फिर देखें, आई वुड ब्लेम द ऑडियंस। ठीक है ना, पसंद वही हो रहा है, ऑडियंस अगर देखें ना ट्रैफिक वहाँ से आ रही है। हाँ, तो अब ये भी तो देखें ना, दैट इज वर्किंग, एग्जैक्टली, दिस इज द इफ पॉइंट। इट स्टॉप्स वर्किंग तो अगला भी नहीं करेगा ये चीज़ें। हाँ, इट्स डन बिकॉज इट वर्क्स। ये अगर आप किसी खातून को, खैर हमारे यहाँ तो कोई ऐसी जरूरत नहीं करती, वो अगर सेंसेशनलिज्म चाहिए आप रिवीलिंग क्लोथ्स पहने या आप थोड़ी ऑफ द लाइन जाके बात करें। अब जैसे वो एक खैर छोड़ें उसको, नहीं डिस्कस करते। तो वही ना, तो दैट्स इट्स वेरी इजी कि आपने इसी तरह किया, मगर ये लॉन्ग टर्म नहीं होता, ये मोमेंटरी होता है। एज अ सेलिब्रिटी विच यू आर, तो लोग ह्यूमन साइड इग्नोर कर देते हैं बिल्कुल उसका, सेलिब्रिटी का, उन्हें लगता है इंसान का बच्चा ही नहीं है। yes, ये true, सेलिब्रिटी है तो ये हर वक्त अवेलेबल भी होगा और ये हर वक्त हाई स्पिरिट्स में होगा। हाँ, that's सो very true. डेफिनेटली कोई एक फेज आता होगा आप पे, डिप्रेशन का भी, एंग्जाइटी का भी, मूड स्विंग्स होते होंगे। मेंटेन किस तरह करते हैं? एक चीज़ हो गई, आपको वीडियो बनानी है और इनसाइड यू आर डिप्रेस्ड और लोग इसकी रिस्पेक्ट भी नहीं कर रहे। जुनेद भाई हैं, हर वक्त मसाला ही देंगे, हाँ, नहीं है मूड में, नहीं करने की पोजीशन अब में। इसमें मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। कहने को मेरे कुल मिला के 20 लाख फॉलोअर हैं, मेरे कुल मिला के 20 दोस्त भी नहीं हैं। उसकी वजह ये है कि हमेशा से तो खैर कम दोस्त रहे, फिर अब ज़ाहिर है जो जो यूट्यूबर्स हैं वो तो हैं ही दोस्त। अब हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग यही करते हैं, सुबह बैंक में नौकरी करते हैं, शाम को चाय भी उन्हीं के साथ पीते हैं। अरे तो भाई आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव कहाँ से मिलेगा आपको? शाम में बैठ के वही मैनेजर की बुराइयाँ, वही गिबतें और वगैरह वगैरह, मेडिकल रेप वाले अपने टारगेट्स अपने डिस्कस कर रहे हैं। वही, हाँ, उसी लूप में ही रहते हैं ना, अपनी दुनिया से बाहर नहीं आते। मेरी कोशिश होती है कि आई मीट डिफरेंट सेट्स ऑफ पीपल, कोई फ़िलासफ़ी की बात करे, कोई साइंस की बात करे, कोई इसकी करे उसकी करे। मसला ये है कि आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू मीट न्यू पीपल। लोग बहुत मिलते हैं, आज आप 3 से जेलिन मुलाकात नहीं हुई हो है, पाता फिर बंदा। नहीं, हर बंदा किसी एंगल से आता है। अब मैं हूँ एक शाउट आउट मशीन, हर बंदा जो मुझसे बात करता है इंटरनेट पे वो सलाम दुआ कैसे हैं, क्या चल रहा है, तीसरी बात होती है ये मेरी खाला का ज्वेलरी का बिज़नेस है, ये मेरे अब्बा का पकवान सेंटर है, ये है ये है ये है। अब मैं एक पॉइंट पे जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो गया था, लेट्स से कि यार ये बंदा इंटरेस्टिंग है, इसका प्रोफाइल इंटरेस्टिंग है, कुछ सीखने को मिलेगा, अगले ने आके ही बात ऐसी कर दी, तो फिर मैं वहाँ ना बिल्कुल ही डाउन हो जाता हूँ कि यार अब मैं वो ह्यूमन एलिमेंट नहीं है। तो लोग उसी तरह ऑफ द स्क्रीन भी उसी तरह ट्रीट करते हैं। दूसरी चीज़ ये कि लोग आपके मूड को समझते नहीं हैं, वक्त नहीं देखते, मौके की मुनासबत नहीं देखते। एक बार मेरी एक रिक्शे को बचाते हुए मेरी गाड़ी लग गई सेंटर मीडियन पे, एक्सल टूट गया। अब रात के 3 बजे मैं अकेला खड़ा हूँ सड़क पे, परेशान हूँ, सख्त गर्मी है, लिफ्टर आ रहा है पता नहीं कहाँ से आ रहा है, लड़के रुके, सर सेल्फ़ी।
मैंने बोला यार तुम्हें नज़र नहीं आ रही ये चीज़, मैं कहाँ खड़ा हूँ इस वक्त, मौका क्या है? कह रहे सर एक तस्वीर। फिर मैंने उनको गालियाँ दी, मतलब देनी नहीं चाहिए, मगर वो मौका ऐसा था कि अगला अगर आपकी सेंसिटिविटी बिल्कुल नहीं समझ रहा। इसी तरह मैं अपनी बेगम के साथ था अस्पताल में, इमरजेंसी रूम में, ठीक है, इतनी इमरजेंसी नहीं थी, सेमी इमरजेंसी आप कह सकते हैं, मगर था तो अस्पताल में। एक साहब आ गए, सर तस्वीर खिंचानी है। मैंने बोला यार चलो मेरी बीवी की शायद उतनी हालत बुरी नहीं, आसपास लोग करा रहे हैं दर्द से, तुम मौका ही देख लो, जगह ही देख लो। जब जुनैद जमशेद की डेथ हुई तो एक रिपोर्टर आया था उनके बेटे के पास, पूछा था आप कैसा महसूस कर रहे हैं? हाँ बंदा माइक नहीं, हाँ कैसा लग रहा है, अब्बू चले गए, अब्बू शहीद हो गए, मतलब ये जो कैसा दूसरे, लग रहा है, मतलब बंदा बोले मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा लग रहा हाँ है, इससे बहुत अच्छा पहले लग मेरे रहा अब्बू ही है, मरे। हाँ बार बार हो, ये बस वो सेंसिटिविटी नहीं है ना, बस मेरा अपना काम हो जाए, मेरे अपने अपने लाइक्स के चक्कर में जो है ना, पीपल डोंट सी कि अगला किस पॉइंट पे है। या मैं अगर किसी फैमिली के साथ बैठा, अपनी फैमिली के साथ खाना खा रहा हूँ या दोस्तों के साथ खाना खा रहा हूँ, कोई प्राइवेट कॉन्वर्जेसन चल रही है, आके चलो ठीक है सलाम कर लिया, आई गेट इट, नहीं अब ज़रा आप खड़े हों और बाहर आएँ और यूं तस्वीर खिंचाएं, यहाँ से लाइट आ रही है थोड़ा यूं हो जाएं। अब मैं एक मोमेंट में था, मैं अभी हम बात कर रहे हैं, ये भाई साहब अगर आ जाएं बीच में, फ्लो टूट जाएगा ना ऑब्वियसली। लेकिन एक साहब ने तो हैदराबाद में मेरा हाथ ही खींच लिया था, मैं बात कर रहा हूँ, उसने हाथ बुलेवार्ड मॉल में हाथ खींच लिया। मैंने यार ये क्या बदतमीज़ी है? कह रहा है इधर आओ ना। मैंने क्या हुआ भाई? कह रहा है तस्वीर लेनी। तो मैंने ये कौन सा तरीका जैसे वो है? सोते हुए को जगा के पूछते हैं, सो हाँ रहे थे। मैंने ये कैसा तरीका है? कह रहा है यार आप पब्लिक प्रॉपर्टी हो, तो मैंने घर भी ले जाओ। पब्लिक प्रॉपर्टी हाँ है। हाँ हाँ। तो मैंने चलो कैमरा ऑन है, खैर मैंने फिर मेरी भी मार दो, पब्लिक प्रॉपर्टी तो ये भी करो, घर भी लेके जाओ। उसने बोला मेरा यहाँ तक है आप। अजीब बस यार, लोग इनसेंसिटिव। फिर वो किसी ग्रुप में किसी को अगर नंबर चाहिए, इस पे तो मैंने बाकायदा पूरी वीडियो बनाई है, फ़ोन के अदब आदाब, किसको कब फ़ोन करना है, पहले मैसेज करना है अगर पहली बार कर रहे हो, या किसी से पूछे बगैर नंबर नहीं लोग लेना। 10 दफा कॉल करते हैं, आप 10वीं दफा इरिटेट उठाते हैं लोग। भाई उठा अगर क्यों आप नहीं किसी रहा की कॉल काट दो तो अगला समझते हैं ये चैलेंज है, मैं अब दोबारा करूंगा। कॉल यार क्यों मैं काट, गाड़ी, उससे पूछते हैं कॉल क्यों काट रहा था। हाँ मैं मीटिंग में हो सकता हूँ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैं अस्पताल में हो सकता हूँ, कुछ भी हो सकता है, काटो तो वो समझते हैं कि अच्छा दोबारा करनी है मैंने। इस पे पूरी मैंने वीडियो बनाई, मगर लोग नहीं सुधरते। 250 का ग्रुप होता है व्हाट्सएप पे, किसी मतलब ने, ये इतनी बेसिक चीजें, मतलब ये ऐसा है किसी एडल्ट को बिठा के यार आपको करना आपने सिखाओ। नहीं सिखाया ना, आपने स्कूल जब आपका बिजनेस हो जाता है ना, तो आप फिर घंटा कुछ नहीं सिखाते, आप कहते हो यार फीसें लाओ और मुंह पे एक आप गोल्डन देखें स्टार। ना, स्कूल के बाहर गाड़ियां खड़ी हुई हैं और वो अपने स्टूडेंट से ये मैं नहीं बोल रहे तुम आपको मैट्रिक के, तुम गाड़ी चला के कैसे लाए। मैं आपको ड्रोन फुटेज दिखा सकता हूँ, कोविड से पहले मैंने बनाई थी। मेरा घर जी यहीं पे करीब है, उस सड़क पे एक बहुत बड़ा स्कूल है जिसकी फ़ीस ही 20,000 से शुरू होती है, ठीक है। इतनी बड़ी सर्विस लेन छोड़ के सब बीच सड़क पे गाड़ी लगाते हैं और टेढ़ी नहीं, मेढ़ी। सबसे बड़ी बात, मैट्रिक क्लास का बच्चा जिसका डेफिनेटली ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, हाँ वो हाँ चला के हाँ, गाड़ी यहाँ कैसे ले आया। ये कोने पे ग्रामर स्कूल है, यहाँ बच्चे चला रहे होते हैं, कोई नहीं पूछता। कोई नहीं पूछता। पूछेंगे तो बच्चों बिजनेस जाएगा, हाँ वो बोलेंगे ज़्यादा असूल पसंद होगा इसको। एग्जैक्टली। खैर जुनैद भाई, बिल्कुल लास्ट कमेंट फ्रॉम योर साइड। टेक्नोलॉजी बूम कर रही है, पूरी दुनिया में बूम कर रही है, अभी तक हमारे यहाँ उसको यूटिलाइज नहीं किया जा रहा, विच इज़ कॉजिंग अ ग्रेट ट्रबल। हाँ स्नैक वीडियो आपको वीडियो पे पैसे दे रही है, तो पूरा दिन बिस्तर में घुस के लड़कियों की वीडियोस, लड़कों की वीडियोस, कुछ भी आप क्रिएटिव नहीं कर रहे कि उससे आप बिजनेस। कल को स्नैक ने मन बंद कर दिया पैसे देना, वो कंटेंट पे देना शुरू हो गए, तो यू हैव नथिंग टू क्रिएट। आपने सिर्फ कंज्यूम किया। वी आर कंज्यूमर्स एज यू ऑलवेज से, वी आर नॉट क्रिएटर। सो इसका प्रॉपर यूज क्या है, किस तरह से किया जाता है? सो व्हाट्स योर क्लोजिंग कमेंट? खाली यूट्यूब की उसमें कह रहे हैं या जनरली आप कह रहे हैं? हमारे सारे जो जितना सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी हम लोग यार देखें, हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले उसको अब्यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लॉज नहीं आते। टेक्नोलॉजी पहले आती है 95-96 में इंस्टा फ़ोन आ गए थे। 2010 में रहमान मलिक ने बायोमेट्रिक सिस्टम डाला। जब तक हम करोड़ों से में बेच चुके थे और उस पर अगवा बराए तावान और सुसाइड बॉम्बिंग सब हो रही थी। मतलब आपको 16 साल बाद याद आया कि यार सिम देने से पहले अंगूठा भी लेना है, वरना मैंने ऐसी ख़रीदी हैं। एक बहुत बड़ी कंपनी जब लॉन्च हुई थी ना, गुलशन इकबाल में उनका ऑफिस खुला था, ऐसे हवा में बांटे थे सिमें, ऐसे हवा में। उससे उन्होंने कितनों कॉल की होगी, कहाँ ये हाल है। तो हमारे यहाँ इसी तरह इंटरनेट आया, साइबर लॉज आते आते इतना टाइम लग गया, अब वो लोग जो हैं उसमें बहुत आगे निकल गए। तो रिलेटिव टेक्नोलॉजी और उसके रिलेटिव लॉज हमारे बहुत देर से आते हैं। हम असल में चीज़ें बनाते नहीं है ना,
तो मैं एहसास भी नहीं होता। गवर्नमेंट नहीं कर रही, एज ए ह्यूमन बीइंग हमारी एज ए कंज्यूमर भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नमेंट नहीं कर रही। यार देखे चेक एंड बैलेंस जहाँ नहीं होगा ना वहाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट क्रिएटिव कंटेंट, चेक एंड बैलेंस की बात नहीं कर रहा भाई क्रिएटिविटी फिर वहाँ से देखें। जैसे आपने कहा कि आपने अमेरिका यूके वाला टिकटॉक चलाया, उसके कंटेंट आपको, आपने सॉफ्टवेयर एक लड़की की वीडियोस से सीखा, हाँ आपने फलानी चीज किसी से सीखी, गाड़ी स्टार्ट किस तरह होती है, जंप स्टार्टर कैसे हाँ, लगता है, हाँ। ये सारी बेसिक मैंने फोटोग्राफी स्किल्स में सीखता हूँ एग्जैक्टली। सो इस तरह का कंटेंट हम वो लड़का, उसकी वजह ये है कि वो रिवॉर्डिंग नहीं है। आपने आपके मॉर्निंग शो में कभी जो है ना ड्रोन बनाने वाला, मुझे एक 15 साल की बच्ची ने मैसेज किया था, सर मैं अब रहती हूँ कराची के एक इलाके में और मैंने खुद ड्रोन बनाया है और मैं खुद बनाती हूँ, मैं उड़ा नहीं सकती, सामने रेंजर्स की चौकी है। ठीक है, ऐसा बच्चा आपको कभी मॉर्निंग शो में नहीं मिलेगा, आपको मिलेंगे ही आपको इस तरह के हरीम शाह की शादी पे बवाल मच गया, टैलेंटलेस लोग मिलेंगे जिनका कोई टैलेंट नहीं है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा, उनके नाम के ऊपर पूरा एक शो रख दिया है एक चैनल ने, बस वही ना उनकी। तो आप जब रिवॉर्ड वो करेंगे ना, देन एवरीबडी विल एस्पायर टू बी दैट। जिस दिन आप देखें, मैं आपको मिसाल देता हूँ कबड्डी की। कबड्डी जो है हमारे जैसे मलाखड़ा कहते हैं सिंध में, इसको कहते हैं गांव देहात जट जाहिल लोगों का गेम है। सोफिस्टिकेटेड लोग नहीं खेलते कि जिस्म पे मट्टी लगा रहे हैं। इंडिया में क्या किया, उसको उन्होंने ब्रांड बनाया, उसके पीछे एक टीम के पीछे अमिताभ खड़ा कर दिया, एक के पीछे अभिषेक खड़ा कर दिया, एक के पीछे कौन खड़ा कर दिया। अब वो ग्लैमराइज हो गई, अब वो कूल हो गई, कूल कर दिया ना आपने चीज़ों को। जब तक आप तालीम को कूल नहीं करेंगे ना यार, इट्स कूल टू बी। हमारे यहाँ क्या है जी, हम तो कहते हैं ज़्यादा पढ़ेगा पागल हो जाएगा, ज़्यादा पढ़ेगी तो शादी नहीं होगी, ज़्यादा पढ़ेगी तो शादी नहीं होगी, या ज़्यादा पढ़ेगा तो पागल हो जाएगा, ठीक है, या तो दीन से दूर हो जाएगा। तो आपने तो पढ़ाई को तो रखा ही इस तरह है, और पढ़ाई आप सिर्फ इसलिए करते हो कि आपको जॉब चाहिए, वो जो रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है, आपको सिर्फ जॉब के लिए करते हो। आप भाई कोर्स से हट के ज़िंदगी में हमारे 90% लोग एक किताब पढ़ते हैं कोर्स से हट के, वो है कुरान, वो भी समझते नहीं है, अरबी में पढ़ते हैं, अरबी में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो किताब पढ़ना नहीं, नॉलेज एक्सपैंड नहीं करनी, तो क्रिएटिविटी या रिवॉर्डिंग नहीं है। आप ज़रा, मैं आपको भी कुछ वीडियोस भेजूंगा जिस प्लेटफॉर्म पे आप बात कर रहे हैं, लोग डांस कर रहे हैं, वहाँ पे मैं वीडियोस डाली हैं कि जी फैंटा कैसे बनी थी, एडिडास कंपनी कैसे बनी, या फिर जो है जॉब कैसे अप्लाई करनी है, ये मतलब ये सारी चीज़ें मैं, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि मास्टर्स करने के बाद स्टूडेंट्स अपने क्लास फेलो से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं सीवी तो बना दे। ऐसा ही है हमारे यहाँ जॉब्स की कमी नहीं है, लोग उस काबिल ही नहीं है कि उनको हायर किया जाए। मैं जो है ना एक रैंडम पूल ऑफ पीपल लेके मैं एक छोटा सा टेस्ट दे सकता हूँ बेसिक चीज़ों का, और वो नहीं पास कर पाते। मुझे लोग ईमेल्स करते हैं अक्सर, मैं एक शो है Q&A करता हूँ, उसमें अक्सर लोग सब्जेक्ट पे पूरी ईमेल लिख देते हैं, नीचे बॉडी पे लिखा होता है सेंड फ्रॉम हुआवे। तो मैं उनको आगे से यही बोलता हूँ कि भाई अगर आज के दौर में मेरे भांजे भांजिन को बोलना नहीं आता, यूट्यूब का ऐड स्किप करना आता है उनको, तो तुमने इनसे कम्पीट करना है। और 2022 के बाद तो वो एक है ना विच जॉब्स विल बी टेकन बाय रोबोट्स, एक वेबसाइट है, तो आधी ज़्यादा जॉब्स तो ख़त्म हो जाएंगी 25 के बाद, 2025 के बाद ऑटोमेशन खा जाती है। भाई आप 10 साल पहले सोच सकते थे यार मैं बटन दबाऊंगा एसी वाली गाड़ी घर के नीचे आएगी, आप तो बाहर जाते हो कि ठंडी सड़क तक रिक्शा ढूंढने, फिर उससे जोड़ तोड़ गालम गलोच। आज वही आदमी जिसको आप सपोजिटली बोलते हो कि यार पढ़ा लिखा नहीं है, वो ऐप पे आ जाता है आपके घर में। कभी आप सोच सकते थे बटन दबाऊंगा पिज़्ज़ा घर पे आएगा, बगैर बात किए। वही टॉपिंग्स होंगी जो आपने डलवानी है, वही ब्रेड होगी, वही फिलिंग होगी, सब कुछ आ जा रही है। टेक्नोलॉजी खा जाती है, टेक्नोलॉजी से आप नहीं हरा सकते। और इसके साथ इसका जो पेस है हमारा बहुत पीछे चल रहा है पेस, कुछ चीज़ों में हम बहुत आगे भी हैं, ऐसा नहीं है। अब जैसे कि ये फूड इंडस्ट्री हो गई, या ये आपकी राइड हेलिंग सर्विसेज हो गई, इसमें तो हम वी डूइंग वेल, क्योंकि सब सिस्टम नहीं है ना। ये कंपनीज फेल वहाँ हो रही हैं जहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम गवर्नमेंट ने इतना अच्छा दिया हुआ है, आपको ज़रूरत ही नहीं गाड़ियाँ लेने की, आप ट्रेन लो, आप दूसरे शहर। इनका बिजनेस यहाँ अच्छा है ना, इन्हें पता है यहाँ पे बहुत अरसे होना ही बिजनेस करना है, अच्छा होना ही नहीं है, ये तो चलेगा। खैर, लेकिन ये कि यूजेज की जो बात थी ना यार, इट ऑल डिपेंड्स। हमने सोसाइटी जब आप इतना उसमें रखोगे, लोगों को एक्सप्रेशन का मौका ही नहीं मिलेंगे। हमारे यहाँ लिटरली ख़ानदान में इसलिए भी शादियाँ हुई है, बड़े अरसे से डांस नहीं किया। वो फलानी बुड्ढी मरने वाली है, हाँ, मरने तो से पहले वो देखना चाहती है। भाई ऊपर से देख लेना, तेरा किसने टीवी बंद किया है, अजीब है। तो उसके बाद शादी के बाद आपको फिट होने के सबूत देना होता है फिर आप। हाँ, बस अजीब अजीब, हमारा तो कल्चर ही ख़राब है शादी का पूरा।
शादी बुरी चीज़ नहीं है, हमारा पूरा कल्चर A to Z फ्रॉम सिलेक्शन टू द एग्जीक्यूशन, वही वाली बात हो गई, यूजेज बुरा है, चीज़ बुरी नहीं है। हाँ। तो मैं इसमें ब्लेम नहीं करूँगा। आपने कभी कूल बनाने की कोशिश नहीं की इन चीज़ों को, आपने पढ़ाई को कभी रिवॉर्ड ही नहीं किया। आज मैं कल मुझे एक खातून ने ऐड किया, मुझे मतलब ये नाम सुना सुना लग रहा है, पुरानी टीवी की होस्ट थी उनकी, मैं ज़रा वो देख रहा था अपडेट्स, तो उन्होंने कोई लगाई होगी तस्वीर, एक डीएसपी साहब बैठे हुए हैं और ट्रैफिक के साइंस हैं और पीटीवी पे वो मतलब सिखा रहे थे कि इन निशानों का ये मतलब है। एग्जैक्टली पहले इस तरह के प्रोग्राम्स ये होते आते थे। पहले मौसम का अहवाल आता था जिसमें पूरा एक मैप टाइप का बना हुआ होता था, बताते थे फलाना ऊंचा इलाका है, वहाँ पे बारिश होनी है। हाँ। सो आपके जहन में वैसे भी एक इमेज आता था कि ये वाला शहर हाँ। मेरे घर से ऊपर वाले इलाके में है, फलाना शहर। हाँ। मुझे पता है मैं इस टाइम पाकिस्तान के निचले हिस्से में बैठा हुआ हूँ, जो यूं करके दोनों नक्शे आ रहे हैं। हाँ। ये चीज़ बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम, और ये चीज़ें बहुत देर में पता चली हमें भी, हालांकि बहुत पहले पता चलनी चाहिए थी। बट थैंक यू सो मच जुनैद भाई। थैंक यू सो मच यार, आप आए, बहुत खुशी हुई, बहुत मज़ा आया।